सरकार बताए तो कि उसकी प्लानिंग लिस्ट में क्या है, वो कैसे इस मामले को सॉल्व करने जा रही है, कितने जॉब्स क्रिएट करने जा रही है, कितनी जॉब्स क्रिएट करने की संभावनाएं उसके पास है। सरकार चाहती है कि आईटी ग्रेजुएट्स को, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, एमबीएस को ये पकड़ा दे, क्या नाम है, ठेले वो पकौड़े तले, और सरकार से उसको कल देगी एम्प्लॉयमेंट का नाम देगी, कल उसको रोज़गार का नाम देगी। तो हम इसको रोज़गार जगाना चाहते हैं उसकी नींद से, और हम जनता को बताना चाहते हैं कि देखो ये सरकार असमर्थ है और अभी तक असमर्थ है, और इसके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना विजन डॉक्यूमेंट तो लाइए सामने। आपके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट है नहीं, आप बता नहीं रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट आप कैसे दूर करेंगे। बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पे है। अगर बेरोज़गारी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई तो शायद बिहार युवाओं से, छात्रों से खाली हो जाएगा। हम इस सिचुएशन से बिहार को निकालने के लिए हम गवर्नमेंट को घेरना चाहते हैं, उनका अटेंशन इन तमाम समस्याओं की तरफ दिलाना चाहते हैं, और हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री तेजस्वी यादव इस इशू को मुसलसल सदन में उठा रहे हैं, लेकिन हम उनके आवाज़ मिलाने के लिए और उन्हीं के कॉल पर हमारी पार्टी की युवा नेतृत्व ने यह फ़ैसला किया है कि वो 23 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारा एजेंडा साफ़ है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल है, जो पलायन हो रहा है प्रदेश से, जो हमारी जो स्किल्ड क्लास है, नॉन स्किल्ड क्लास है, पढ़ा लिखा क्लास है, सब के सब बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट्स का रुख कर रहे हैं, दूसरे बड़े शहरों का रुख कर रहा है। इस सूरत हाल को बदला जाए, और उस सूरत हाल को बदलने के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है वो हम कर रहे हैं, और ये हमारी लड़ाई की शुरुआत है। तो इसके लिए तो बेरोज़गारी जो समस्या है, इसके लिए तो नीतीश कुमार ने वादा किया ही है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार मिलेगा, फिर आप क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं? भाई नीतीश कुमार तो आज से नहीं, उनकी सरकार जिस पार्टी गठबंधन से जुड़े हुए हैं एनडीए, वो तो कह रही है कि हम 2 करोड़, पिछली बार 2019 में कहा कि हम 2000 करोड़ जॉब लेके आएंगे, अभी कहा कि हम 19 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन सरकार तो कुछ अपना वो तो दे। सरकार ने अभी कुछ बताया नहीं कि वो कैसे करने जा रही है। सरकार तो है ही नहीं यहाँ पर। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सरकार किसकी चल रही है, नीतीश कुमार जी की चल रही है, किसी और कोई रिमोट कंट्रोल सरकार चला रही है, तो पता ही नहीं चल रहा है। सरकार बताए तो कि उसकी प्लानिंग लिस्ट में क्या है, वो कैसे इस मामले को सॉल्व करने जा रही है, कितने जॉब्स क्रिएट करने जा रही है, कितनी जॉब्स क्रिएट करने की संभावनाएं उसके पास है। सरकार चाहती है कि आईटी ग्रेजुएट्स को, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, एमबीएस को ये पकड़ा दे, क्या नाम है, ठेले वो पकौड़े तले, और सरकार से उसको कल देगी एम्प्लॉयमेंट का नाम देगी, कल उसको रोज़गार का नाम देगी। तो हम इसको रोज़गार तस्लीम नहीं करते हैं। रोज़गार का सीधा डेफिनेशन ये है कि जब किसी शख्स को उसकी सलाहियत के एतबार से, उसके एजुकेशन के एतबार से, उसके स्किल के एतबार से, जब उसको उसके लिहाज से जॉब और सैलरी मिलती है, उसको इनकम होता है, तब ही इज़ एम्प्लॉयड। तो हमारी बिहार की जो युवा पीढ़ी है, उसकी 90% तादाद जो है इस वक्त अनएम्प्लॉयड बैठी हुई है। शहनवाज हुसैन तो लगातार जो है उद्योगपतियों से मीटिंग कर रहे हैं, और किस तरीके से रोज़गार यहाँ पे मिले बिहारियों को, उसके लिए तो वो काम कर ही रहे हैं। भाई शहनवाज हुसैन साहब तो भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा तो उद्योगपतियों की पार्टी ही है। तो उद्योगपतियों से मुलाकात करने से यहाँ रोज़गार नहीं पैदा हो जाएगा। सवाल उस पर भी तो हो रहा है। कल उनके मंत्री से सवाल इसी बात पे तो हुआ कि आप जो गन्ना की जो हमारी फैक्ट्रियाँ थी, शुगर फैक्ट्रीज थी, उसको उठा के जो आप दूसरे को एथेनॉल बनाने के लिए ज़मीनें दे रहे हैं, तो क्या आपके पास डेटा क्या है उसका? कोई उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इस किस्म से ही तो हवा में सरकार चला रहे हैं और हवा में वादे कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार नहीं है भाई, सवा इंजन की सरकार है। आधा इंजन तो 75% इंजन कह लीजिए कि भाजपा का है, 25% इंजन जो है जदयू का है, और बाकी 25% में छोटी एक दो एमएलए वाली पार्टियां हैं। ये सरकार तो एक बैसाखी पे नहीं चल रही है, कई बैसाखियों पे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि सब बैसाखियां मेन बॉडी को सहारा देने के बजाय मेन बॉडी के नीचे से एक दूसरी बैसाखी खींच लेना चाह रही हैं। ऐसे में सरकार चलती नहीं है।
और जो सरकार चलने की पोजीशन में नहीं हो, जो सरकार इंटर कंट्राडिक्शन का शिकार हो, जिस सरकार की इनर लेग पुलिंग आपस में अंदर में चल रही हो, वो सरकार न प्रदेश को कुछ दे सकती है न जनता को कुछ दे सकती है। ये सरकार जो है युवाओं की परेशानियों को हल करने में असमर्थ है अभी तक। इसी वजह से आप 23 मार्च को विधानसभा घेराव करेंगे? हाँ, हम सरकार को भी जगाना चाहते हैं उसकी नींद से, और हम जनता को बताना चाहते हैं कि देखो ये सरकार असमर्थ है और अभी तक असमर्थ है, और इसके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना विजन डॉक्यूमेंट तो लाइए सामने। आपके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट है नहीं, आप बता नहीं रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट आप कैसे दूर करेंगे। फिर ये जो आप नया जो धंधा चला रखा है पिछले कई सालों से आपने, कि जॉब्स में भी आपने शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड और अपर कास्ट पैदा कर रखा है कि एक आदमी एक ही किस्म की जॉब 3 आदमी कर रहा है, एक की सैलरी 60,000 होगी, एक की सैलरी 40,000 होगी, एक की सैलरी 15,000 होगी। तो ये जो व्यवस्था ले आए हैं आप जॉब्स के अंदर भी, इस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। भाई सबको आप एक लेवल पे लेके आइए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो जिस ग्रेड में उसको उसकी सैलरी दीजिए। आप जिसको कल आपने वादे किए वो वादे पूरे कीजिए। आप कल किस तरह से आपने कहीं PhD को, कहीं मास्टर डिग्री होल्डर्स को आपने कल एक आशा दे के, यकीन दहानी दे के एक जॉब दिला दी, उसने 10,000 में, 12,000, 15,000 में जॉब ज्वाइन कर ली, और 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज तक उसी जॉब पे वो अटका हुआ है। आप उसको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर ग्रेड पे लेके नहीं आ रहे हैं। तो आप मुसलसल पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आँख में धूल डाल रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। सवाल है 15 साल से आप NDA की सरकार से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं आप मुसलसल। आपको तो जितना पैसा UPA की सरकार ने दिया उतना अगर 6 साल में मोदी सरकार ने दिया हो तो आप बताएं प्रदेश को। आप जिन सफलताओं की बात करते हैं, जो अपना आप कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं कि हमने ये किया, ये सारा प्लानिंग है, सारा विजन, ये सारा जो है ये लालू यादव ने UPA की सरकार का लिखा हुआ है। जिस पर पैसा उस ज़माने में सारा अलॉट हो गया, वो पैसा आपने लिया, आपने काम करके दिखाया। 6 साल में आपको NDA की सरकार ने क्या दिया है, मोदी की सरकार ने क्या दिया, ये बताएं। आपने मोदी के साथ तो इस बात पे हाथ मिलाया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा, मिला। आपने आते के साथ मोदी गवर्नमेंट से डिमांड किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, दिया। पटना यूनिवर्सिटी कभी नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती थी। आज पटना यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस नहीं होती हैं, क्लास खाली होते हैं, लैब्स खाली होते हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारा अच्छा जो स्टूडेंट्स है वो पटना छोड़ के दिल्ली भाग रहा है, अलीगढ़ भाग रहा है, VHU भाग रहा है। हमारा टैलेंट यहाँ रुक नहीं रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस सरकार के पास जो है ह्यूमन जो इंटेलेक्ट है या ह्यूमन रिसोर्स, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसे फिक्र ही नहीं है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स निकल रहा है बिहार से। बिहार की सबसे बड़ी दुर्गति जो बन रही है वो यह है कि इसका ह्यूमन रिसोर्स निकल रहा है, इसका ब्रेन हो रहा है। बेस्ट ब्रेन है हमारे पास मुल्क के, और ये हमारे बिहारी जिस दुनिया में जिस जगह बैठे हुए हैं वहाँ ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। या कंट्रीब्यूट जो है वहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रहा है। कौन किया जा रहा है, इनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, इनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, इनको रिकग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन हमारे बिहार से ब्रेन हो रहा है, हमारी सारी ह्यूमन रिसोर्स बाहर भाग रही है, इसका हमारी सरकार को कोई चिंता नहीं। आपने ये खबर सुनी, और बेरोज़गारी के मुद्दा आज के डेट में कितना बड़ा मुद्दा है, और विपक्ष लगातार सारे मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सारी घटनाओं को लेकर के 23 तारीख को विधानसभा का घेराव करेगी। हम वो भी न्यूज़ आपको दिखाएंगे। आपको ये न्यूज़ हमारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।